एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बना 3 3 है, कोई बात नहीं। चलो द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 5.3, तो ये इक्वल टू 0। ये याद रखिएगा कि whenever you are going to solve any question अपना of quadratic equation, it may be, may बोल रहा हूँ, it may be solved by ये आपका 4 methods। ये 4 मेथड से आपके सॉल्व हो सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज आईडी मेथड। इनमें आईडी मेथड्स में आपका नाम ए स्क्वायर प्लस 2ab, आज थोड़ा मेरे हाथ में पेन है इसलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग में भी थोड़ा गड़बड़ हुई है। ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए फर्स्ट मेथड है। लेकिन समटाइम्स इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, अगर ये एप्लीकेबल नहीं है देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स ये आपका ना, ये आपका इक्वल टू जब आपका 0 कर दें, इसका जब फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी आपका नाम होगा। Highest power is 2 and the power of x is going to be decreased where a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is the constant। यानी कि highest power is 2, it's also known as a quadratic polynomial भी इसको कहा जाता है if it's all right। अगर इससे आपका सवाल हो जाता है ठीक है, अदरवाइज फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 का मतलब ही ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0 कर दो तो ये आपका नाम बोथ आर द सेम, दोनों की सेम आपका नाम फॉर्मेट होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसको आपका ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें आपका नाम फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट डी, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस फॉर्मूला वाज गिवन बाय श्रीधराचार्य सर। डी इज नोन एज आपका नाम डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे 3 कंडीशंस हुई। If you are going to calculate this b square minus 4ac and you are getting the positive integer, यानी कि more than 0 अगर आपका हो रहा है +1 +2 +3 +4 whatever you are getting, but that value must be greater than 0, तो उस समय आपका कंडीशन होती है कि आपका if d is greater than equal to 0 have its 2 real and distinct roots। तो वहाँ पे अल्फा और बीटा 2 वैल्यू आएंगी। समटाइम्स अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज नेगेटिव, समटाइम्स both are positive, sometimes both are negative, sometimes one is the reciprocal of the other। इसी में दूसरी कंडीशन, अगर if you are going to calculate it and it is equal to 0 हो रहा है, इसका मतलब D has your real and repeated, उस समय श्रीधराचार्य खत्म हो जाएंगे मीन्स यू विल नॉट अप्लाई दैट। उस समय आप क्या करेंगे, x इक्वल टू अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू -b/2a होगी। दिस इज गिवन बाय उमर खयाम सर। और अगर d इज ग्रेटर देन स्मॉल, d इज स्मॉलर देन 0 आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आपका इंटीजर आ रही, तो तभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जनरेट होता है। ये और अगर भाई ये आपका इससे आप कर रहे हैं, और इसी में एक और मेथड है जिसको आपका कहते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो हाईएस्ट पावर की अगर कोई भी सवाल है, हाईएस्ट पावर का कोई भी सवाल है विच इज रिलेटेड टू द हाईएस्ट पावर 2, तो ये बच नहीं सकता। इससे नहीं होगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा, इससे होगा आपका। इज इट क्लियर? अब आ जाइए अब मुद्दे पे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, यू फर्स्ट राइट इट, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 कर दीजिएगा, OT ऑन ट्रांसपोजिंग। व्हेन दिस प्लस साइन इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट्स साइन विल बी कंप्लीटली चेंज एंड यू आर गोइंग टू रिमूव दिस। इसको जब आप रिमूव करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये √3 माइनस का हो जाएगा। यहीं से फ्रॉम हियर अहेड आप यहां से आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका सवाल उठाते हैं, याद रखिएगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट सुना, अगर ये यहाँ 10th के सिलेबस में होगा, आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको सवाल, आप लेंगे हैव इट्स नो रियल रूट्स, क्वेश्चन को वहीं पर एज इट इज यू विल लीव। लेकिन अब आप 11th में आ गए, 11th में आप इसको छोड़ नहीं सकते। अब आपका देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 को लिखे एंड इसको -1 लिखेंगे।
गॉट इट, क्लियर हो गया? तो ना आप देखो ये जो -1 रूट के अंदर होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, आई इज नोन एज आयोटा, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका देखो जनरेट हो गया। सो नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखो शायद क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा आप अपनी बुक में, क्या है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो नहीं है, प्लीज चेक है? ओके, आप इसको करिए, मैं जरा उसको मिटा देता हूँ बेटे। अब देखिए बेटे 2x² प्लस x प्लस 1, देखिए अगर आपका इफ यू सी द फॉर्मेट ax² प्लस bx और प्लस c, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का भी होता है, क्लियर? अब आपका देखो इसको अगर यहाँ से जनरेट करिए, देखो ना दिस 2x² बेटा प्लस x और प्लस 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या था? व्हेन a is multiply with your c, the coefficient of x² multiplying with c, तो आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यानी कि आप क्या करेंगे बेटे, a को c से मल्टीप्लाई करके यू विल मेक इट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसके बाद बेटे जब आपका प्रोडक्ट हो जाएगा देन यू विल फैक्टराइज, जो आप 2 से 3 स्टेप है ना, देन व्हेन आपका ये फैक्टरी है, दिस इज द कंडीशन ऑफ फैक्टराइज, और जब आपका फैक्टराइज हो जाएगा बेटे, फैक्टराइज, देन यू विल गो फॉर द फैक्टर्स, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, और जब आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, बाय एडजस्टिंग आपका नाम मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस साइन से टू ब्रिंग, जिससे कि आपका मिडिल टर्म आ जाएगा dx। दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द मिडिल टर्म्स। अब देखो यहाँ होता है या नहीं होता है, अभी देखो आपको एक चीज इससे क्लियर हो जाएगी, 2 1 जा 2, इसका मतलब अब 2 में अगर आपका, अगर देखो 2 1 जा, आपने देखो क्या किया, 2 किया, प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद देखो फिर 2 1 जा 2 किया, ये फैक्टराइज कर दिया आपने, देखो उसके बाद फैक्टर आगे 2 and 1, 2 में से 1 को माइनस करें या तो 1 आएगा, या 2 + 1 आपका क्या आएगा 3 आएगा, इज इट क्लियर? तो देखो अब यहाँ, लेकिन अब देखो 2 में से 1, अगर प्लस के 2 में से माइनस का 1 अगर आ जाएगा तो प्लस का 1 आ गया, इट्स वेरी नाइस। लेकिन प्लस का 2 और माइनस का 1, इफ दे आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, माइनस का 2, ये यहाँ माइनस आना चाहिए, यहाँ साइन माइनस आना चाहिए, इसका मतलब आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका नाउ दिस MTS is failed, and when MTS is failed then quadratic equation born, इसीलिए एंड बोथ अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इक्वल टू 0 करते हैं, एंड बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल स्प्लिट टर्म बोथ हैव द सेम फॉर्मेट ax² plus bx। लेकिन अभी दिस क्वेश्चन वाज नॉट सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इज इट क्लियर? अब आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो ना द गिवन quadratic equation, sorry, 2x² plus 1x plus 1 equal to 0 is compared with standard form of quadratic equation, and that is your ax² plus bx plus c equal to 0। x² you compare, so now you write down their values, a is equal to 2, x को compare करिए, then b is equal to 1 and c constant अपन को 1। नहीं, अब आप बना दो, दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज्ड, ये आपने अप्लाई किया, तो सबसे पहले डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू b² minus 4ac, एंड इट वाज गिवन बाय श्रीधराचार्य साहब, SDM सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नहीं है, ये श्रीधराचार्य मेथड हो गया, ठीक है ना? ओके, तो नाउ तो d इज इक्वल टू बेटे b² इज व्हाट, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इज व्हाट, a इज 2 इनटू 1, सर तो देखो d इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिए क्या है, -15 आ गया, जरा चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, देखो आपने चेक नहीं आप, मैं गड़बड़ भी कर सकता हूँ, और मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है, मैं ये भी सुधारना चाह रहा हूँ। अरे भाई 4 2 जा कितना होता है
मैंने कितना लिखा, तो बस ये देखो, यही तो देख रहा हूँ आपकी प्रेजेंस, आपका ध्यान कहाँ है, ये देखो। तो डी इज आपका क्या है, डी इज आपका नाम, ये आ गया, इसका मतलब देखो ये आपका नेगेटिव इंटीजर। यही चीज जब आप 10th में करते थे, यहाँ तक आप लिख देते हैव नो रियल रूट्स, सवाल पर छोड़ दें। लेकिन अब हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। तो ना you will put here the condition, कंडीशन आपने लिखी, इफ d इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव इंटीजर अगर होगा तो हैव नो रियल रूट्स। 10th का काम खत्म, अब 11th का काम आएगा। तो ना देखो आपका यूजिंग श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, अगेन आपने ये यूज किया तो आपका देखो ना जैसे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी, आइदर यू राइट या बी स्क्वायर माइनस 4ac, वट एवर यू लाइक। माइनस बी की वैल्यू आपका देखो -1 प्लस माइनस, ये देखो ये 7 माइनस का 7 अपॉन 2 इंटू ए दिस इज 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस -7 अपॉन ये देखो 4। क्लियर? अब देखो इसका मतलब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये देखो 7 इंटू यू राइट -1, -7 को यू कैन राइट 7 इंटू -1 अपॉन 4 एंड i की वैल्यू जो होती है -√1 होती है। सो इन प्लेस ऑफ दिस -1 यू हैव टू राइट दिस i, now x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 4। Therefore देखो x has 2 इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, रियल रूट नहीं है, तो देखो 2 इमेजिनरी रूट्स आगे देखो इसका था x इक्वल टू -1 प्लस √7i अपॉन 4 एंड -1 इधर से हटा दीजिए माइनस √7i अपॉन 4। तो these are the 2 values of this। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैल्यूज होती है इसको आपका टेकन सेपरेटली, आप इसको सेपरेट ले सकते हैं प्लीज। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही, आपने जब इसका आंसर निकाला तो x इक्वल टू क्या बोला आपने मुझे, x इक्वल टू -3 प्लस माइनस √-27 ये अपॉन, ये आपका क्या है 2 है ना, ये। अब आप क्या करेंगे, आपका x इक्वल टू -3 प्लस माइनस यू राइट 27 एंड यू राइट सेपरेट दिस -1 अपॉन 2, ये i इज इक्वल टू ये -1 ये वैल्यू होती है। तो ना x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 27 यू राइट 27 i अपॉन आपका देखो 2, देन इट विल बी ऑल्सो अपॉन डन द फैक्टर, तो 3√3 i अपॉन a2 ऐसे लिखेंगे। 27 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो गया। तो बस उसके बाद आप इसको अलग अलग आपका ना x इक्वल टू -3 प्लस 3√3 i अपॉन 2 एंड या कॉमा लगा लीजिएगा -3 माइनस 3√3 i अपॉन 2। दैट्स वेरी परफेक्ट। तो ये आपका आंसर है, वेरी गुड। तो यू गो फॉर द नेक्स्ट वन। 4th क्वेश्चन आपका -x² प्लस x -2 इक्वल टू 0। Why you have solved this question by this method? Why? क्यों किया आपने? Why not solving this question by MTS? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्यों नहीं कर रहे हैं आप इस सवाल को, क्यों नहीं किया आपने? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, x² प्लस 9 आपका देखो, ये बिल्कुल समझ जाइए। देखो इसका था 1x² प्लस 3x और प्लस 9, 9 1 जा 9, 9 के फैक्टर जब आप करेंगे तो 3 3 सा आपका 9 हो गया। इसका मतलब या तो ये आपका अगर प्लस का 3 और आपका ये देखो प्लस का 3 अगर ये आपका ऐड होते तो 6 प्लस का होता, देखो तो यानी कि यहाँ पे अगर 3x की जगह में अगर x² प्लस 6x प्लस 9 होता तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाता। तो वेयर इट इज नॉट डन बाय, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका फेल हो गई, तो आप इसीलिए इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप गए, आपने d निकाला, b² - 4ac निकाला
और डी जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका निकला, ये आपका ये क्या था, ये -27 था। तो -27 होने की वजह से ये आपका नेगेटिव इंटीजर आ गया था, इसीलिए आपने लिखा इफ b इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हैव x नो रियल रूट, आपने ये लिखा। इसलिए आप इसके बाद इस क्वेश्चन को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने उठा करके ऐसे किया। इज इट क्लियर? फाइन। Then please do this one, minus x square plus x minus 2. सॉरी वही एक बार बताइएगा आंसर किसका, फोर्थ का बता रहे हैं ना, फोर्थ का आंसर यू आर टेलिंग जी, बताइए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन -2 आपने बोला, यही बोला। देखिए माइनस माइनस का प्लस, देखिए और फिर माइनस माइनस का देखो प्लस, और माइनस प्लस का माइनस, खत्म नीचे से। माइनस माइनस का प्लस, और माइनस माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस, यानी कि इसको फिर आप प्लस माइनस है, लेकिन अब खत्म नहीं है। इज इट क्लियर? इट मीन्स जो x की वैल्यू आई है 1 प्लस √7i upon 2 and the another value is 1 minus √7i upon 2. Am I right? So what is the difference between the answers की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें, what was the question number 2? अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपकी एनसीईआरटी में लिखे 2x स्क्वायर ना देखो प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये था। एंड फोर्थ के आंसर में और इसके आंसर में क्या अंतर है? What is the difference between the answer of the second and the fourth? देखो सेकंड वाले में नीचे 4 होगा, 4, और यहाँ आपका 2 है। फर्क ये 2x इसका, ये ऑल आर पॉजिटिव, इसमें 2 आपका नेगेटिव और 1 आपका पॉजिटिव है। तो ये भी आपने व्हाई यू हैव डन दिस क्वेश्चन आपका बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका फिर, क्योंकि देखो माइनस माइनस का प्लस, 2 1 जा 2, तो 2 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 और आपका 1 हो गया। तो प्लस के 2 में से अगर माइनस का 1 आपका प्लस का 1 आता है, और प्लस का 2 और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का 2 आता है। इसका मतलब यहाँ आपका देखो, या तो प्लस 1 तो ठीक है, लेकिन देखो ये क्या सही है, ये यहाँ देखो ये माइनस का, अगर माइनस का नहीं होता तो फैक्टर आपके हो जाता है इसके मिडिल टर्म से, इसलिए वेरी नाइस। तो नाउ यू प्लीज गो फॉर दिस फिफ्थ क्वेश्चन। What is the answer of the question number 5? -3 plus minus √11i upon 2. ओके, इसको भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से चेक किया, यानी कि 5 1